तो आज हम लोग 2D मोशन स्टार्ट करें, ठीक है। 1D मोशन में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी कर लिया है, उसमें जो भी केसेस था मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। तो आज हम लोग मोशन इन 2D कर रहे हैं, मतलब जब 2D में मोशन होता है, इसी को प्लेनर मोशन भी कहा जाता है। प्लेनर मोशन क्यों कहा जाता है कि जब भी 2 डायमेंशन का बात करते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी प्लेन में ही लाई करता है, ठीक है। जैसे चाहे वो XY प्लेन हो या YZ प्लेन हो या XZ प्लेन हो, तो जब भी हम किसी 2 एक्सिस का बात करते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी प्लेन में ही लाई करता है, ठीक है। तो हम लोग 2D मोशन क्या कहते हैं, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। दैट इज आइदर XY, YZ और XZ, कोई भी मतलब किसी भी 2 डायमेंशन के अलोंग हो तो हम उसे 2D मोशन कहते हैं। 2D मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेनर मोशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, क्योंकि ये एक प्लेन में ही हमेशा होता है। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कोई बच्चा दौड़ रहा है तो वो किधर भी दौड़े लेकिन रहेगा वो हमेशा ग्राउंड पे ही ना, ऊपर ग्राउंड से उड़ तो नहीं जाएगा, ग्राउंड के नीचे तो नहीं चला जाएगा। तो जब भी होगा वो उसी प्लेन में रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसे प्लेनर मोशन भी कहते हैं। अब 2D मोशन में देखिए क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहले 1D में क्या था, 1D में हमेशा हम लोग को एक ही डायमेंशन में काम करना होता था, x + x या -x, मतलब जो भी था हमें x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस की तरफ हमेशा किसी एक डायमेंशन के अलोंग ही काम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें 2-2 डायमेंशन में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई नया इक्वेशन यूज़ होगा, क्या कोई नया इक्वेशन यहाँ पे आएगा पिक्चर में? तो देखिए सिंपल सा बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पूरे काइनेमेटिक्स में सिर्फ 3 इक्वेशन का यूज़ होता है। कौन कौन सा इक्वेशन? v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2s। तो यहाँ पे ये भी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, तो यहाँ भी वही सब इक्वेशन का यूज़ होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आ रहा है, तो हम y डायरेक्शन को अलग कंसिडर करेंगे और x डायरेक्शन को अलग कंसिडर करेंगे, कभी भी दोनों में एक साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया नया टर्म्स है, जैसे कि vx का मतलब होता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, vy का मतलब होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। वैसे ही sx sy है, ax ay है, मतलब जहाँ भी सफिक्स x लिखा हुआ है, जहाँ पे भी नीचे में x या y लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो x डायरेक्शन का बात कर रहा है, वो y डायरेक्शन का बात कर रहा है। तो ये कुछ नया टर्म्स है, जैसे कि अब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कहीं कहीं ऐसा इक्वेशन भी यूज़ होगा, दैट vx = ux + ax × t। इसका क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। टाइम x और y पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट थिंग, तो उस पर हम लोग x और y नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ों पे x और y लगेगा। जो भी मोशन का पार्ट है जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में x और y का यूज़ आएगा, ठीक है। चलिए नोट क्या है, हेयर वी विल ऑलवेज वर्क अलोंग एनी ऑफ द 2 एक्सिस। जैसे जब भी हम लोग x और y एक्सिस में काम कर रहे हैं तो हमेशा एक बार में किसी एक एक्सिस की तरफ काम करना है, या तो x या तो y, दोनों में एक साथ काम नहीं करना है, नहीं हो पाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। कभी भी हम लोग काम करते तो दोनों को अलग अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अलग अलग हम उसका इक्वेशंस लिखेंगे और फिर हम दोनों को जो भी रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट फॉर्म करके हम लोग उसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि किसी भी जब भी मैं काम करूँगा तो किसी एक ही डायरेक्शन के लोग काम करूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है, किसी को ये नहीं समझ में आता है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसे फेंका जाता है। जैसे आपने एक गेंद को फेंका, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने किसी बॉल को फेंक दिया, तो वो बॉल हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अगर हम एक पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर हमारा प्रोजेक्टाइल है। अब उस प्रोजेक्टाइल के मोशन को स्टडी करना ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसे हम फेंक रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्टाइल है। अब हमें प्रोजेक्टाइल में बेसिकली 3 टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास बेसिकली 3 है यहाँ पे इक्वेशन जो कि हमें पढ़ना है। जैसे वहाँ पे था ना, अगर हम 1D मोशन का ही बात करें तो वहाँ पे 3 टाइप का मोशन था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 अलग अलग टाइप का मोशन है, 3 अलग अलग टाइप का प्रोजेक्टाइल है जो कि हमें पढ़ना है। चलिए आज हम इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल जो कि सेम मतलब सेम वर्टिकल लेवल से फेंका जाता है और वापस उसी लेवल पे आके गिर जाता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ से फेंका गया और यहाँ जाकर रुक गया, नहीं, जहाँ से फेंका गया उसी लेवल पे आकर के वो गिर गया है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होता है, रेंज फाइंड करना होता है और मैक्सिमम हाइट फाइंड करना होता है। तो चलिए 1 by 1 फाइंड करके देखते हैं।
तो अगर मैं इस वेलोसिटी का बात करूँ, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अगर मैं इसका कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ, ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसका कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा u sin थीटा, हो जाएगा ना। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे देखते हैं कि गिवन क्या क्या है, तो हमें ux पता है, u cos थीटा, uy पता है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -g है। -g क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, तो नीचे डायरेक्शन में जो जो क्वांटिटी होगा सब निगेटिव होगा। चलिए अब हम लोग वाई डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम वाई डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। तो अगर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं v बाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो t आ गया u साइन थीटा बाई जी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ जाने पर कितना टाइम लग रहा है, u साइन थीटा बाई जी। अब सेम टाइम नीचे आने में भी लगेगा, तो अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना चाहते हैं तो 2t हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो एक प्रोजेक्टाइल को अगर हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, तो उसको टोटल मोशन में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का बात करते हैं, तो रेंज एक्स डायरेक्शन का है ना, तो हम एक्स डायरेक्शन में काम करेंगे। अब तो एक्स डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझना ये है कि एक्स दिया हुआ था स्टार्टिंग में कि एक्स 0 है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला टर्म सीधा 0 हो जाएगा। सिंपली क्या बचेगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब हमें t पता है, ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एस एक्स क्या है, रेंज। एस एक्स को ही रेंज कह रहा है ना, जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है वही तो रेंज है। तो रेंज विल बी इक्वल टू यू एक्स दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम 2u साइन थीटा। अब इसको जब एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब आपको भी पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको रेंज को फाइनली क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज का बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन आ गया। दूसरा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि वो ऊपर कितना हाइट तक मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम वाई डायरेक्शन का बात करें तो फाइनल जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है ना, वाई डायरेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में नहीं। ये u cos थीटा तो हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ वाई डायरेक्शन का अगर बात किया जाए तो ये वेलोसिटी 0 हो गया है वाई डायरेक्शन का b पे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। अगर ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एच मैक्स का वैल्यू आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं तो वो कितना हाइट पे जाएगा, तो वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इतना ही हाइट पे वो जा सकता है मैक्सिमम। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इन सब फॉर्मूलाज। जैसे हमें रेंज का फॉर्मूला पता है दैट u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है, ठीक है ना, एक किसी भी गिवन u के लिए, मतलब एक u हमें पता है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड है u, तो बताओ कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो अगर u कांस्टेंट है तो हमारे पास थीटा ही वेरिएबल है ना, तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो हमारा रेंज भी मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, या कह सकते हैं दैट थीटा इज, जो भी अगर साइन एक्स इक्वल टू 1 है तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो 2 थीटा है ये 90 डिग्री होगा ना, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, u स्क्वायर बाई जी। कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। इसका क्या मतलब है कि जब हम 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं ना, तो जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है आर रेंज इज सेम व्हेन एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर थीटा और 90 माइनस थीटा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो मान लेते हैं रेंज आर आया,
अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 90 माइनस थीटा भी हो जाए तो रेंज सेम रहेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा भी है तो सेम रहेगा। इसका मतलब सिंपल एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। अगर थीटा 30 डिग्री है तो मान लेते हैं रेंज का वैल्यू R1 आया। अगर थीटा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री भी हो जाए तो भी रेंज जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा दो ऐसा एंगल होता है जिसके लिए रेंज हमेशा सेम रहेगा। अगर हम 10 डिग्री पे फेंक रहे हैं या फिर 90 माइनस 10 80 डिग्री पे फेंक रहे हैं, दोनों का रेंज सेम होगा अगर वेलोसिटी सेम है तो ये बेसिकली प्रॉपर एकदम होता है ना कि सब कुछ हमने इसमें क्लियर कर लिया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद दो स्पेशल जो वहाँ पे कंडीशंस था, कंक्लूजन था, वो भी हमने कर लिया कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा 45 डिग्री है। और क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय।